नमस्कार। रंगश्री टेरेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि रंगश्री की स्थापना 1978 में हुई थी बोकारो स्टील सिटी में और 1994 में हुई दिल्ली में। तब से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों को लेकर के हम लोग नाटक करते रहे हैं और समाज में जागृति पैदा करने का एक तरह से अभियान चलाते रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई, खास करके जो हॉल के चार्जेस हैं, जो हॉल हमें 20 साल 25 साल पहले 6000 और 1200 में श्री राम सेंटर मिलता था, उसका बेसमेंट आज 46,000 उसका है। इस तरह से कॉस्ट, सारे जो प्रेक्षागृह हैं उनके कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मजबूरी में कहिए और जो नए नए लड़के अभ्यास करते हैं उनको मौका देने के लिए इस टेरेस थिएटर की स्थापना की है। और हमारी मजबूरी है कि हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाते हैं इसमें, तो आप सब आए चल के, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम प्ले करने जा रहे हैं वो एक जाने माने नाटककार और एक्टर श्री मानव कौल द्वारा लिखित है। मानव कौल फिल्मों में भी काम करते हैं और ज़्यादातर लोग उनको, थिएटर वाले, उनके कृतियों से जानते हैं और फिल्म जो देखते हैं उनके फिल्म में अभिनय के चलते मानव कौल जी को जानते हैं। तो आज ये प्ले जो है पार्क उनके द्वारा जो लिखा हुआ है वो भी कई सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने ये नाटक लिखा है, जिसमें मुख्य रूप से जो मुझे आकर्षित किया कि किसी व्यक्ति को उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है तो उसे कितना दर्द होता है। और सारी बातें हैं, वो आप विद्वतगण हैं, आप हमारे सामने साहित्यकार हमारे उदय शरण जी बैठे हैं, उनकी श्रीमती जी शिक्षिका हैं और इन्होंने कई सारे नाटक किया है स्कूलों में। और आप आए, हमको बड़ी खुशी हुई। आलोक जी, परविंदर जी, ऋषभ धर्मेंद्र जी, किरण जी खुद भी एक शिक्षिका हैं। तो आप जैसे दर्शक और भी बेहतर रूप से इस नाटक को समझ पाएंगे और हमें समझने में मदद करेंगे। जो कुछ हमने समझा है उस हिसाब से हमने इस नाटक को निर्देशित किया है। तो लीजिए इस नाटक को शुरू करते हैं, पार्क। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, मैं ये पार्क में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कब तक आएंगी? हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, अरे आप मेरी डॉक्टर हैं? हेलो, देखिए आपको आना पड़ेगा। हाँ, मैं ये आपके ये सोसाइटी के पास वाले पार्क में हूँ। हाँ, आप इधर आ जाइए। देखिए आप मेरी डॉक्टर है, आपको आना पड़ेगा। हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन अभी आधे टाइम में एक दुर्घटना घट गई और मैं डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हाँ, हेलो हेलो हेलो, अरे यार, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ, आप इधर आ जाइए। देखिए मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी की फीस देता हूँ, आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो पैसों की बात नहीं है, पर मैं इतनी दूर, इतनी गर्मी में आपसे मिलने के लिए आया, आप उससे मिलने भी नहीं आएंगी। देखिए देखिए, आपको आना पड़ेगा, वरना वरना मुझे कुछ हो गया ना और मैं मर गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगी। हेलो, नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा इस पार्क से। नहीं नहीं, मैं यहीं आपका इंतज़ार करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा।
हेलो हेलो। तुम बैठे हो? हाँ हाँ, बैठा हूँ। मतलब बैठोगे ना? हाँ हाँ, बैठूंगा अभी। तो ठीक है। क्या तुम वहाँ जाके बैठ जाओगे? क्यों? मुझे सोना है। अरे, आपको सोना है तो मैं क्या धूप में बैठूं? देखो, 10-15 मिनट में वहाँ पे छाया आ जाएगी, बस थोड़ी देर की तो बात है। हाँ, थोड़ी देर में वहाँ छाव आ जाएगी, तब आप वहाँ सो जाना। अजीब जिदी किस्म के लड़के हो यार। देखो, मैंने गले तक ठूस ठूस कर खाना खाया है। सोऊंगा नहीं तो उल्टी कर दूंगा यार। तो कर दो। नहीं कर सकता ना। क्यों? उल्टी करना यहाँ अलाउड नहीं है। अरे वाह, अब आदमी को उल्टी करने की भी आज़ादी नहीं है। देखो, जब मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ कितनी आजादी की बात करते हो। आप मुझे डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ यार। देखो देखो, मुझे पसीना आने लगा और कुछ देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, तो फिर समझो कि समय हो गया है। और मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की ना, तो मेरे बस में कुछ भी नहीं रहता और मेरे आंखों से पानी गिरने लगता है। फिर तो समझो कि समय हो गया है। फिर तो आज का, कल का, परसों का सारा खाना बच गए हम दोनों। धन्यवाद। अरे सीधे बैठिए आप। देखो, मैं बैठ पाने की हालत में नहीं हूँ। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। अरे सीधे बैठिए, मेरे ऊपर ही लेट जाएंगे क्या? देखो, मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। नहीं सो, दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं मान जाओ ना। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। मान जाओ ना। सीधे बैठिए आप। देखो, बैठा रहा तो तुम कहीं बैठने लायक नहीं रहोगे। समझ नहीं रहे हो तुम। ठीक है, मरो जरी।
धन्यवाद, बच गए हम दोनों। माचिस है? हैं? माचिस माचिस। अरे यार, सिगरेट पीना नियमों के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? अरे इधर इधर उधर लिखना भी अलाउड नहीं है। आप रोज यहाँ आकर सोते हैं? पता है आपने आधा जीवन सोने में गुजार दिया है। आप पक्का पक्का सरकारी मुलाजिम लगते हैं, जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। मैं अगर अभी आपकी शिकायत कर दूं ना तो अभी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम मेरे सपने में आके मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सो चुका हूँ। मैं ना सालों से इस पार्क में आ रहा हूं। पहले मैं इसे बाहर से ही देख कर निकल जाया करता था। सोचो, सामने पार्क है लेकिन अंदर नहीं आता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। लेकिन जब से मैं पार्क में आने लगा, समझो कि आदत सी लग गई है। अच्छा है पार्क, छोटा सा, हरियाली भी अच्छी है। भाई पार्क होता ही कैसा, ऐसा ही तो होता है कि नहीं? भाई मुझे लगता है कि अगर आप पार्क में आ ही गए हैं तो खुश रहिए, आनंद में रहिए, टहलिए, घूमिए फिरिए, हैं? मुझे लगता है तुम बहुत देर से यहीं पे बैठे हो, इसीलिए तुम ऐसे उदास लग रहे हो। अरे भाई उठो, टहलो, पीछे की तरफ देखो, हिरन खरगोश सब है यहाँ पे। पता है मुझे। अच्छा, तुम पीछे की तरफ से हो क्या गए, इसीलिए नाराज हो? मुझे भी ना पार्क का यही हिस्सा सबसे अच्छा लगता है। अरे भाई पीछे रखा ही क्या है, हिरन खरगोश बस। और हिरन भी काहे के हिरन, गाय जैसे दिखते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं, दिन भर जुगाली करते रहते हैं, बिल्कुल गाय की तरह। मतलब एकदम गाय की तरह नहीं, गाय के बछड़े की तरह। गाय के बछड़े क्या तुमने, वो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, हाँ हाँ, बस वैसी 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 लगते हैं। और खरगोश खरगोश तो यार मत पूछो। वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। नहीं नहीं, खरगोश बिल्कुल खरगोश जैसा लगता है। खरगोश को देखा जा सकता है, हाँ, लेकिन कोई भी इंसान खरगोश को कब तक देखे? अब खरगोश बंदर तो है नहीं जो उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मुझे लगता है ना कि हर पार्क में बंदरों का होना बड़ा जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदर का होना भी जरूरी है और उनका पिंजरे में बंद रहना भी जरूरी है। अगर उन्हें खुला छोड़ दो ना तो पार्क में बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। भाई बंदरों को पार्क में कोई खुला छोड़ता है क्या? या तो हिरण को भी लोग, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बंदर कहा? हेलो, इधर देखो, इधर देखो। तुमने मुझे बंदर कहा? तुमको पता है मैं कौन हूं? मैं ये सामने की स्कूल में ना साइंस और संगीत का टीचर हूं मैं।
मुझे लगा बेचारा एक लड़का परेशान है, बैठा हुआ है यहाँ पे, उदास है, मैं चल के बातें करूं। तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो यार। है इधर आओ। मैं 2 मिनट में तुमको इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूं, समझे? हेलो कोई है? हेलो कोई है? वॉचमैन, हेलो कोई यहाँ पे? चुप, एकदम चुप। अरे अरे दिख नहीं रहा है, कुछ लोग यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहे हैं। अरे माफ करना भाई साहब, लेकिन इसने मुझे बंदर कहा। तो आप बंदर नहीं है ना? अरे लेकिन फिर भी। अरे मैं आपसे कहता हूँ बंदर बंदर। अरे भाई साहब बंदर। आप नहीं है ना, बात खत्म। अब मुझे सोने दीजिए आप लोग। चिल्लाए जा रहे हैं सर पे। वैसे अच्छा हुआ कि अब बीच में आ गया, वरना अच्छा था पहले। इस पार्क में ना दोपहर के समय लौंडो लपाड़ों का आना मना था, अच्छा था। आपको क्या लगता है? अरे मैं सो चुका हूँ। हाँ सोइए सोइए। मैं भी यहाँ पे आता हूँ कि चलो भाई पार्क में थोड़ा पेड़ के छांव तले आराम करूँगा। हाँ तो सॉरी, क्या कहा तुमने? मैंने कहा सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। सुना आपने? हेलो भाई साहब, हेलो, सुना आपने? सॉरी बोल रहा है। चलिए छोड़िए, मिट्टी डालिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे पर खुरदार, तुम जहाँ बैठे हो ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। अरे 3 तो बेंचेस पार्क में, वो भी एक साथ एक ही जगह, इसमें क्या खास है? खास है, वहां से व्यू ज्यादा अच्छा है। मुझको जो यहाँ से दिख रहा है वही व्यू आपको वहाँ से दिख रहा है, इसमें क्या खास है? बस सामने एक बिल्डिंग है, उसे आप व्यू कहते हैं? नहीं नहीं, देखो देखो, यहाँ से बिल्डिंग जो है ना बिल्कुल सामने दिखती है, लेकिन यहाँ से बिल्डिंग बिल्कुल ठीक सामने नहीं दिखाई देती। अरे मुझे उस बिल्डिंग की कुछ बालकनी दिखाई दे रही है, जो शायद आपको नहीं दिखाई दे रही। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, आपको ज्यादा आसमान देखने को मिल रहा है, मुझे कम आसमान देखने को मिल रहा है। अरे मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे बैठ जाइए, मुझे आसमान में दिलचस्पी है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। अरे नहीं, कोई भी आता है मुझे अपनी जगह से उठा देना चाहता है, मैं नहीं उठूंगा। अरे तुम्ही ने कहा था कि आसमान में दिलचस्पी नहीं है यार। हाँ नहीं है, लेकिन मुझे इस जगह में दिलचस्पी है, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। नहीं उठोगे? नहीं। तुमको पता है ये मेरी जगह है। आपका नाम तो नहीं लिखा हुआ? ये क्या मतलब है भाई? तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो क्या टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना। लेकिन तुम टीचर की कुर्सी पर जाकर तो नहीं बैठते थे, बैठते तो अपने ही स्थान पे थे ना। हैं? अरे ये क्या बात हुई? अजीब आदमी हो यार, स्कूल नहीं गए, कभी उदाहरण नहीं समझते। अरे ये कैसा उदाहरण हुआ? क्लासरूम और पार्क का क्या संबंध? अच्छा अब तुम संबंध की बात कर रहे हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब ये कि तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। तो मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं पे पला बड़ा हूँ, मेरा हक ज्यादा हुआ? अरे ऐसे तो मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, मेरा भी बराबर का हक बनता है। लेकिन तुमसे पहले मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा हक ज्यादा हुआ। अरे मैं हिंदू हूँ, अब बोलो। अब मैं ब्राह्मण हूँ, वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी, समझे? क्यों बरखुरदार हो गए बोलती बंद? अरे अब आप क्या मुझे मेरे कम हिंदू होने पे मारेंगे? अरे यार देखो भाई, ये गांधी पार्क है और मैं हूँ गांधीवादी। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको ये जगह नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। मैंने ना ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। अक्सर लोग बीच में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन तुम कोने में बैठे हो, आखिर क्यों? इसका मतलब कि मैं पागल हूँ? अरे नहीं नहीं, पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हें डर है पकड़े जाने का, समझे? इसीलिए कॉर्नर की बेंच पे बैठे हो, समझे? अरे चुप रहिए आप। देखो वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं, लेकिन ह्यूमन साइकी को जानना और समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ो यार, पकड़ा गया ना, अब तो मान लो यार, उठ जाओ। नहीं, मैं नहीं मानता। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं मानो? नहीं। तो एक बात बताओ, जब तुम आए होगे तो दोनों बेंचें खाली होंगी?
तीनों खाली थी। अच्छा, तुम इनसे भी पहले आए हो? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम इस पार्क में पहली बार आए हो, तुम कहीं बाहर से आए हो, तुम यहाँ के नए हो, बोलो तीनों बातें सही है? ये तो तीनों एक ही बात है। तेज आदमी लगता है। एक मिनट देखना मुझे, देखो इधर देखो, इधर देखो देखो देखो, देखो। हाँ, अब समझा। तुम ना अपनी जिंदगी से उब चुके हो, तुम कहीं भाग जाना चाहते हो, तुम ऐसी जगह चले जाना चाहते हो जहां पे कोई ना हो, जहां पे तुम उछलो कूदो बिल्कुल बच्चे बन जाओ, बोलो सही है? बकवास। अच्छा अच्छा, तुम ना तुम बहुत जिद्दी किस्म के आदमी हो, उसी जिद की वजह से तुम यहाँ पे बैठे रहना चाहते हो, और उसी जिद की वजह से तुमने अपनी पूरी जिंदगी हेल कर ली है, बोलो सही है? बकवास। अच्छा, तुम ना तुम भगवान से तुम्हारी शिकायत है, तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए मंदिर में खड़े हो जाते हो और सेक्स के बारे में सोचते हो, बोलो सही है? क्या? हाँ, तुम सुसाइड करने आए हो, तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है, तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, तुम प्रेम में धोखा खाए एक बेचारे प्रेमी की तरह हो। हाँ, वैसे ही किशोरावस्था का प्रेम ऐसा ही होता है, बोलो सही है? अरे क्या सही है? हाँ, बस यही बात सही है, यही बात सही है। और इधर देखना मुझे, देखो 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 देखो, बस इतना ही है। बस हार गए। अरे, तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो, मैंने एक बात तो सही बोली होगी ना? एक बात, एक भी नहीं। हाँ, एक बात तो सही बोली थी। चलो भाई, बताओ कौन सी? लेकिन वो बात आधी सही थी और आधी गलत। आधी सही आधी गलत, ये बात कौन सी होती है भाई? अरे वही आधी सही बात, आधी वही होती है जो आधी सही और आधी गलत होती है। कौन सी? वो भगवान वाली? अरे नहीं, वो वाली नहीं। वो कॉकरोच वाली? अरे नहीं नहीं नहीं, वो वाली नहीं। वो वाली। प्रेम मोहब्बत वाली? नहीं, वो वाली। वो कौन सी? अरे वो वाली जो तुमने वो भगवान और कॉकरोच की बात बोली थी। कौन सी बोली थी मैंने? अरे वो, अरे कौन सी? अरे यार, कौन सी कौन सी कौन सी? अरे जल्दी से बोलो और बात खत्म करो यार। सच में तुम दोनों के चक्कर में ना मैं सो नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी बात सही है? अरे कौन सी बात सही है, बोलो जल्दी और बात खत्म करो। कि मुझे एक बीमारी है। अच्छा, तुम्हें जो बीमारी है, कह दिया उसने और सुन लिया तुमने, उसे लेकिन- एक बीमारी है। चुप, अब एकदम चुप रहना तुम लोग, अब मुझे सोने दो यार। कौन सी बीमारी है तुम्हें? वही जिसका इलाज असंभव है? नहीं नहीं नहीं, वही तभी तो मैंने बोला आपको ये बात कि आपकी आधी बात सही है। तो कौन सी बीमारी है? शायद संभव है। कौन सी? अरे आप क्यों उठ गए भाई? अरे कौन सी बात सही है यार? बात करो और बात खत्म करो ना जल्दी से। कौन सी? एक बार में बात करो और खत्म करो। कौन सी बीमारी है? मुझे दिमाग की बीमारी है। तुम्हें दिमाग? है, उसे दिमाग की बीमारी है। हाँ, दिमाग की। अब तुमने एक भी और शब्द कहा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। पूरी बात- चुप, एकदम चुप। मैं सो रहा हूं अब यहाँ पे, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की। आवाज किया जा रहा है, दिखता नहीं है, कोई सो रहा है यहाँ पे। हम्म? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ।
मैं समझ गया। अरे जब तक तुम अपनी बात पूरी बोल नहीं देते और जब तक ये महाशय पूरी बात सुन नहीं लेते, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। अब जल्दी से बोलो, अरे बोलो जल्दी से बात, और बात खत्म करो ना यार। मैंने कह दिया, बस अब कुछ नहीं कहना। अब ये कौन सी कह दी तुमने बात यार, हैं कि तुम जीनियस हो? हाँ। अरे ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? हैं? मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि यही मेरी बीमारी है कि मैं जीनियस हूँ और इसका इलाज चल रहा है। अरे लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा होता होगा ना महसूस, जिसकी वजह से तुम्हें लगता होगा कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार चढ़ जाता है और मेरा पूरा शरीर है ना ठंडा पड़ जाता है और मुझे वो सब दिखने लगता है जो वहाँ है ही नहीं। अच्छा, दिग्भ्रम? क्या? अरे हेलुसिनेशन। अरे यार ये कैसे शुरू हुआ तुम्हारा ये दिग्भ्रम? दिग्भ्रम, हाँ। ये तब शुरू हुआ जब मैं अपनी माँ को लेके अस्पताल गया था। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। वाह भाई वाह। नहीं, मैं डॉक्टर के पास भी गया था तो उनके शब्द थे कि तुम्हें लगता है तुम जीनियस हो, तो मुझे लगा यही मेरी बीमारी है कि मैं जीनियस हूँ और तब से इसका इलाज चल रहा है। अरे भाई तो तुमने इलाज का कुछ फायदा हुआ तुम्हें? हाँ हुआ था, पर अभी मंदिर से आते हुए दुर्घटना हो गई और मैं डर गया। मंदिर से? कौन सा मंदिर? क्या हुआ था मंदिर में? ये मंदिर में ना, अरे यार तुम लोग एक बार में अपनी बात खत्म क्यों नहीं करते? हैं? देखो मुझे सोना है, तुम दोनों के चक्कर में ना मैं सो नहीं पा रहा हूं। देखिए, आपको ज्यादा जल्दी है ना सोने की, तो आप पीछे की तरफ चले जाइए। अरे पीछे की तरफ कहाँ चला जाऊं? हैं? उन हिरणों और खरगोशों को भी, या उन बच्चों के झूलों में दुबक के सोऊं? देखो मुझे सोना है और मैं यहीं सोऊंगा, और आप लोगों को ये अपनी बेहुदी बातें करनी है ना, तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते पीछे? हैं? और यहाँ बैठना है ना तो एकदम खामोश होकर बैठो, एकदम खामोश। मैं अब सोने जा रहा हूं। देखिए, मुझे भी वैसे कोई दिलचस्पी नहीं है यहाँ पे बकवास करने की। मुझे तो बस मेरी जगह चाहिए जहाँ पे ये जीनियस वहां से चिपक के बैठे हुए हैं। भैया आपको यहीं क्यों बैठना है? मैं नहीं बता सकता बस। क्यों? अजीब पागलपन है। अरे लगता है आप पागल हैं, आपको भी इलाज की जरूरत है। अच्छा, हाँ भाई साहब, क्या कहते हैं आप? अरे इन्हें क्यों उठा रहे हो भाई? इन्हें सोने दो, हम दोनों के बीच में। अरे आप लड़कर की जगह लेना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँ भी नहीं, उनको फैसला करने दो। वो फैसला करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन ये फैसला अगर करेंगे तो हम दोनों मानेंगे। ठीक है, चलो। चलो। हेलो भाई साहब। हाँ भाई साहब। हेलो भाई साहब। हाँ भाई साहब, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप फैसला करो। हाँ तो मैं बताता हूँ। अरे क्या हो गया? अजीब आदमी हो यार तुम। ये बेचारा उठकर चला गया, इसे यहाँ पे सोना था, एक आदमी को उठा के भेज दिया तुम, ये सिर्फ यहाँ पे बैठे रहने की जिद में। बताओ। अरे दरअसल सॉरी मत बोलना यार, एक बार माफ कर चुका हूं मैं। अजीब शैतान किसके आदमी हो यार, जा भी नहीं रहे हो देखने के लिए वो कहाँ चला गया? जाओ देखो बेचारा कहाँ गया, परेशानी में कुछ अनहोनी ना हो जाए। अभी पढ़ा नहीं है जिंदगी में, पढ़ने का नाटक कर रहा है। हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई कहाँ चले गए? अरे भाई साहब, ये कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे ये मेरी जगह थी, उठो यहाँ से। अरे यार, नहीं अरे, नहीं बस मेरी जगह कुछ देर के लिए थी। बैठो। नहीं मेरी जगह पे आते। अरे यार, ये तो पता नहीं किस शहर से आ गए हो मेरे गांव में, और उसके बाद मुझे मेरी जगह से उठा रहे हो। मैं नहीं हटने वाला। नहीं उठो यहाँ से, नहीं उठो। ये तुम्हारा चेहरा गीला क्यों पड़ रहा है? वो मैं नहीं बता सकता। क्यों? वो नहीं बता सकता, नहीं बता। नहीं, मुझे बैठने उठो यहाँ दो, से। कुछ देर बैठने दो, उठ जाऊंगा। नहीं, नहीं, नहीं उठ रहा मैं, नहीं उठ रहा मैं, नहीं उठ रहा मैं। अच्छा आप आगे देखो, कैसे जबरदस्ती मेरी जगह पे कब्जा कर लिया है, अब उठने का नाम नहीं ले रहे, बड़ी शर्म कहीं के। चलो इधर चलो, तुम दोनों इधर चलो।
अब आपको क्या न्योता देना पड़ेगा? हैं? चलो। अरे घूरे क्या जा रहे हैं? चलो इधर। उन्होंने लड़ लड़ के मेरा जीना हराम कर दिया है। एक पार्क है, 3 बेंच रखी हुई हैं, वो भी तीनों एक ही तरह है। क्या है इस बेंच में खास बताओ? उसी के तरह तो दिख रहा है। ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, तो ये फायदे हैं इस जगह के। क्या क्या फायदे हैं? देखिए देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अरे तो आप ही समझा दीजिए, हम वही समझ लेंगे। अरे क्या? वो चली गई? नहीं 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 नहीं, वो अभी जाएगी नहीं, वो अभी आएगी। वो अभी अभी सिर्फ अपने बाल धोए हैं उसने, अभी शैम्पू करेगी, कंडीशनर करेगी, फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं? हाँ जी, टीचर हूँ मैं। मुझे शर्म आती है, मेरा बेटा आप ही के स्कूल में पढ़ता है। देखिए भाई साहब, मैं ऐसा ही टीचर हूँ, और वैसे भी बच्चे मुझे गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं। और आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अपने बच्चे को निकलवा के कहीं और डलवा दीजिए। अरे मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाले जाएंगे स्कूल से। क्यों भाई, क्या कसूर है? मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ इसलिए। अरे आपका ये कसूर है, आप यहाँ बैठ कर उन्हें ताड़ रहे हैं। हाँ। जबकि लड़की छेड़ना होता है। ताड़ रहा हूँ मैं? ये आपका चेहरा क्यों गीला पड़ रहा है? वो मैं नहीं बता सकता। आपका चेहरा गीला क्यों है? अरे यार, ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी बातों से लगता है कि लड़की छेड़ना या ताड़ना है तो आप जो कहेंगे सो मानूंगा, लेकिन अगर नहीं लगता तो ये जगह मेरी भी बोलिए। मैं नहीं दूंगा। अरे यार पहले आप अपनी बात तो बताइए ना। चलिए ठीक है, देखिए वो वहाँ उस बालकनी में रहती है, मतलब उस घर में रहती है, और उसको सिर्फ यहीं से देखा जा सकता है। वो मेरे स्कूल की गणित की टीचर है। छी, अपने स्कूल के गणित के टीचर के अरे साथ? पूरी बात सुनेंगे आप। देखिए क्या है कि मैं अक्सर इस पार्क में आता था, लेकिन इस प्रयोजन से कभी नहीं आता था। लेकिन एक दिन बहुत भीड़ थी और मैं यहाँ पे जाकर बैठ गया। मतलब ये जगह मेरी नहीं होती थी, ये जगह होती थी मेरी जहाँ पे आप बैठे हुए थे। अरे बात पर आओ ना। वही बता रहा हूँ मैं, जीनियस। हाँ, तो मैं यहाँ पे बैठा था और मैं उस दिन भीड़ थी और यहाँ पे बैठा था, मैं सामने देख रहा था। वो अचानक से बालकनी में आई और उसने अपने बाल झटके और पानी की कुछ छींटे मेरे चेहरे पे आके गिरे। उस दिन हवा भी कोई नहीं चल रही थी। मैं अचंभित था कि आखिर उतनी दूर से पानी के छींटे मेरे चेहरे पर कैसे आ सकते हैं। और भाई साहब, यही पता करने के लिए मैं रोज रोज आने लगा और यहाँ पे बैठने लगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पानी के छींटे ना दाएं जाते हैं ना बाएं, सीधे मेरे चेहरे पर आते हैं। ये बात उसे पता है? नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता है कि आखिर ये बात क्या है। और क्या, बस मेरी आदत है और मैं रोज आता हूँ यहाँ पे। तो आप इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, इलाज नहीं। यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आप को विशेष महसूस करता हूँ। बाकी टीचरी करते करते तो दिन तो गुजर ही रही है ना। अब आप ही बताइए कि लड़की छेड़ना या ताड़ना है? नहीं। हाँ तो बात खत्म हुई, तुम उठो। नहीं है यार, मैं तुम उठो। नहीं, अरे बहस आ चुका, उठो। एक मिनट, देखिए आप अपनी जगह पे आइए। आइए आप अपनी जगह पे। देखिए ये लड़की छेड़ना या लड़की ताड़ना तो नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना और नहीं ताड़ना भी नहीं है। मेरे समझे? ये यहाँ बैठ कर लड़की तो ताड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता। नहीं आता, उठो, बहस हार चुके, उठो। भाई की बात मैं अरे, एक मिनट मास्टर। अरे नहीं आता तो देखिए आप अपनी जगह पे आइए। अरे आपने तो अपनी बात कह दी, तो उसे भी तो अपनी बात कहने दीजिए, फिर तय करेंगे ना आगे क्या होता है। इस जगह पे किसका अधिकार ज्यादा है? हाँ तो जीनियस बोलो 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 ना। तो जब मैं यहाँ पर आया अरे था सुनिए, आप तो- इधर आइए, आप देखिए। अरे इसकी बात सुनने से कोई फायदा तो है नहीं। इसको तो अभी भी लगता है कि ये जीनियस है, और एक बारी बीमारी किसी के अंदर घर कर गई ना, उसे लगता है कि पूरी दुनिया पर उसी का अधिकार है। यही बीमारी थी हिटलर को। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी बीमारी, मैं तुम्हें टीचर को मारने की बात कर रहे हैं ये। देखिए आप लोग ऐसे मत लड़िए। देखिए अरे जीनियस, तुम चलो अब उस जगह पे अपना अधिकार सिद्ध करो, चलो। अरे कैसा अधिकार? ये मेरी जगह है, आप इससे गवाह हैं। अरे लेकिन तुम पहले यहाँ आके बैठे थे ना। हाँ, आपने मुझे वहाँ से उठा दिया था। अब मैं यहाँ आकर बैठा और मैं ये जगह नहीं दूंगा। तुम समझे नहीं। देखो
उस जगह से इनका इतिहास जुड़ा है जुड़ा है। और इस बात के हम दोनों गवाह भी हैं, है ना? तो जिसका इतिहास जगह उसकी। बस काम खत्म। अरे मैंने लॉ पढ़ रखी है, मुझे भी कानून मालूम है। आप ऐसे किसी सार्वजनिक जगह से इसको उठा नहीं सकते किसी को भी, समझे? ये आपका हाथ नहीं है। पर वकील साहब, अभी इस जगह को लेकर के कानून तो मैं ही हूं और मेरे हाथ में ये डंडा भी है और आप ही ने मुझे ये अधिकार दिया है। कब से कहे जा रहे थे फैसला करो फैसला करो फैसला करो, सो अब फैसला कर रहा हूं। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है ना जीनियस, तो इस देश में कुछ भी सार्वजनिक नहीं है और सब कुछ सार्वजनिक है। और कुछ कहना है, कुछ दलील देना है वकील साहब आपको? अरे वाह, ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था जहाँ मैंने इनको सुस्ताने का मौका दिया, ये तो वहीं पत्थर कर बैठ गए। अब मैं छोटी जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझे वो भी नहीं करने दे रहे, मतलब मेरे घर से मुझे निकाल रहे हैं। अरे यार, इस पार्क का घर का क्या संबंध है यार? क्या बातें किए जा रहे पीछे हैं? रहो, उधार नहीं समझते? अच्छा, मैं नहीं समझता है? मैं नहीं समझता, बताओ। नहीं, ये मेरी जगह है, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, देख रहे हैं, फिर धमकी दे रहे हैं, बोल रहा है कुछ भी कर सकता हूँ ये। अरे भाई देखो, ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझे? कोर्ट से कहीं के। सॉरी अरे सॉरी। जाओ बैठो यार, बात खत्म करो। उधारनाथ, अरे हैं? अब ये सुनो उधारनाथ, क्या? अब इस जगह पे मैं अपना अधिकार सिर्फ एक ही तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ, क्या बोल रहा है? उदाहरणार्थ। आ- आशा है आप लोग पढ़े लिखे होंगे और मेरी बात को समझेंगे। तो अब ये सुनो, उदाहरणार्थ, अगर उस बेंच को फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अरबी बना दिया। हैं? इस यहूदी को मैंने अपने घर में पनाह दी और उसने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप मुझे वो भी करने नहीं दे रहे। क्या बात हो रही है यार? यहूदी फिलिस्तीन क्या है यार? अरे आप समझे नहीं। ये वही बात हो रही है जो उनके साथ वहाँ हुई, अब मेरे साथ यहाँ करना चाहते हैं, यहूदी कहेंगे। क्या बोल रहा है? सुन रहे हैं आप? अरे मार्ट साहब, ये उदाहरण चल रहा है, देखिए आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ तो जीनियस सुनो, ईश्वर के फरिश्ते से इब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। हाँ, ये शहर यहूदियों का ही था, ये फिलिस्तीन नहीं इजराइली था। ये बात और है कि कभी यहूदी यहाँ रहने नहीं आए, लेकिन था तो उन्हीं का जगह। सो एक दिन आ गए और कहने लगे कि हटो यहाँ से, बस बात खत्म। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ है यमराज, यानी कि मौत का देवता। पर उन बेचारों का क्या, जो उसको अपना घर मान बैठे थे? अब आप अचानक ईश्वर की बातें कोट कोट करके आप उनसे वो भी छीन लेंगे। अरे यार, क्या बात हो रही है यार? ये क्या बात हो रही है, बताओ। अरे वही बात है जो उनके साथ वहाँ हुई और मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं, जो होती। अरे यार, इस पार्क का कहीं पे क्या संबंध है भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया आप लोगों ने। मैं वहां पे बैठना चाहता हूं, बस काम खत्म। आप उठिए, आप उठिए। नहीं। आप बहस हार चुके हैं, उठिए। नहीं 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 आप नहीं बड़ा- नहीं नहीं बड़ा- नहीं नहीं, रुको 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 रुको। अगर तुम इस जगह के लिए इतने पागल हो जा रहे हो तो एक काम कर सकते हैं, पहले आप उन्हें वहाँ से उठाइए, क्योंकि पहले मैं वहाँ कर बैठा था। मैं आप वहाँ से उठाइए, तब आप, मैं वहाँ जाके बैठूंगा और आप उनसे की जगह मान लें। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है, उठो तुम। हाँ, पहले आप उन्हें उठाइए। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बात ही सुलझ गई। चलिए भाई साहब, आप उठ जाइए। देखिए, मैं उठने के लिए तो तैयार हूँ, जी। लेकिन रुकिए जरा, सोचने दीजिए हम। अरे भाई साहब, इसमें सोचना क्या है? सीधी तो बात है। आप जितनी बात सीधी समझ रहे हैं ना, उतनी ये सीधी बात है नहीं। हैं? अरे देखिए, मुझे ये जगह आपको देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे मेरे जगह से उठा दिए जाने पे दिक्कत है। अरे भाई साहब, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा। आपको आपकी जगह के बदले में दूसरी जगह दी जा रही है ना। और आप फिर मुझे वहां से भी उठा देंगे हैं, और कहेंगे कि आप यहाँ आके बैठ जाइए। हाँ, मतलब कि पहले वो, उसके बाद ये। मतलब आप दोनों के चक्कर में मैं अपनी जगह से 2 बार उठाया जाऊँ, जबकि मैं महज यहाँ पे केवल सोना चाहता था अरे यार। भाई साहब, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी जगह थी ही नहीं? आपकी जगह वो थी, मतलब वो नहीं थी, वो पहले थी, उसके बाद ये थी, बात खत्म। मैं कैसे मान लूँ हैं?
मैं यहाँ बैठा हूँ और ये मेरी जगह है बस, और मैं ये किसी को नहीं दे रहा। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? इस पार्क में 3 बेंच है ना, तीनों में कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। आप लोग को सिर्फ समय काटना है, मेरे लिए यहाँ पे बहुत बैठना जरूरी है यार। समझ ही नहीं रहे आप लोग। थक। आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं। मैं भी नहीं गया। वेरी गुड। मैंने कश्मीर को केवल अपने भारत के नक्शे पे ही देखा है, लेकिन दूसरे देश वाले कभी ये कहते हैं ना कि कश्मीर तुम्हारा नहीं मेरा है, तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे बस अच्छा नहीं लगता। यूं कश्मीर के बारे में या फिर वहाँ के लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और नहीं जानना है। और मजे की बात यह है मास्टर साहब कि ना ही कश्मीर से और ना ही इस जगह से मेरा कोई सीधा लेना देना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ और ये मेरी जगह है और मैं ये जगह किसी को नहीं दे रहा। तो मैं आपको कश्मीर मांग रहा हूँ आपसे। अरे आप समझे नहीं, ये सब उदाहरण चल रहा है। क्या उदाहरणार्थ है यार, क्या उदाहरणार्थ है? मुझे समझाओ उदाहरणार्थ। अरे आप समझे नहीं, जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे मेरा इतिहास वहां से उठा दिए जाने से जुड़ा है। अच्छा, मैंने तो आज तक ऐसा कोई इतिहास पढ़ा ही नहीं। अरे यही तो दिक्कत है कि हम कभी इतिहास पढ़ते नहीं। वो जगह मेरी थी जहाँ से इन्होंने मेरे को उठा दिया। अब देखो सारा इतिहास भूलकर आपसे कैसे लड़ रहे हैं, मानो ये उनकी जगह हो। अरे यार तुम ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? अरे क्यों भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं? देखिए जगह से उठा दिए जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। अगर आप नहीं मानते ये बात तो दे दीजिए अपनी जगह। ठीक है यार, आइए और अपनी जगह ले लीजिए। चलिए भाई साहब, दे दीजिए जगह। आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ। तो ये देने के लिए तैयार हैं। आप भी मान जाइए, अपनी बात से मुकरिए मत। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ आप उनको वहां से उठाइए, फिर मैं वहां जाके बैठूंगा। अरे क्या बात कर रहा है यार ये? अरे यार ये बात तो एक ही है ना, है? कान ऐसे पकड़ो या वैसे? नहीं आप कान वैसे पकड़ो जैसे मैं कह रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो भाई साहब, ये जैसे बोल रहा ना वैसे ही कान पकड़ लीजिए, बात खत्म कीजिए। पकड़िए कान। अरे यार मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? अरे सुनो, मेरे को बताओ, मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ उनके बदले। तुम बताओ कैसे कान पकड़ना है, बताओ। नहीं अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ होती है तो ये आसान है, आप उनको वहां से उठाइए तो फिर मैं वहां जाके बैठूंगा। अरे कैसे उठ रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? उठ तो रहे हैं ना। फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? जगह से उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जगह से उठा दिए जाना। क्या क्या बोल रहा है यार ये? तो आप उनको ऐसे बोलिए जैसे किसी ने आपके घर में कब्जा कर लिया हो और निकलने का नाम नहीं ले रहा हो। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ना किसी के घर में कब्जा नहीं किया है। मैं सिर्फ भाव समझा रहा था। भाव समझा रहे थे भाई साहब, मैं समझ गया यार। देखिए ये आप आके यहाँ से प्रेम से कहिए मेरे से कि कृपया आप यहाँ से उठ जाइए। ठीक मैं उठ जाऊंगा। कृपया आप यहाँ से उठ जाइए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपके स्वर में अभी भी बहुत इज्जत है, गुस्से से बोलिए। तो क्या गुस्से से यार? उठ तो रहे हैं ना। नहीं ऐसे नहीं, गुस्से से बोलिए। क्या बोल रहा है ये? बताइए क्या बोल रहा है? क्या गुस्से से बोलूं मैं? यार देखिए जैसे भी बोल रहा है वो भाव से बोलिए और बात खत्म कीजिए। अपनी जगह से उठ। आगे क्या दिखा रहा है? मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? जा आउट। अरे यार कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए ऐसा कुछ मेरा विचार नहीं था इतनी जोर से बोलने का, वो दरअसल भाव भाव में निकल गया। सही बोला मैं? अब वहां से भी उठाना है उनको, फिर वैसे ही जाके बोलूं। कितना टाइम हो रहा है? 3:30। 3:30। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट। सोचा था कि 4 बजे तक सोऊंगा, पूरी दोपहर सो के सीधा 4 बजे उठूंगा और रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन तुम दोनों के बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। तो मुझे तो पता लग गया कि तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। चलो तुम लोग के साथ बकवास ही कर लेता हूँ, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा मेरा। 3:30 तो बज गए। तो आप 4 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे क्या? वो अभी आती ही होगी।
मैं मेरे बेटे के साथ इस पार्क में पिछले 10 सालों से आ रहे हैं। उसे ये पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। क्या उम्र होगी आपके बेटे की? 15 साल का है वो। 15 साल का? लेकिन रिजल्ट तो सिर्फ पांचवी कक्षा का खुलने वाला है। हाँ, तो वो 5वीं कक्षा में ही पढ़ता है। दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है वो। अच्छा, शायद मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी संगीत की कक्षा में आता था। वो तो विकलांग है ना? विकलांग नहीं है वो, आपके जैसे टीचरों की वजह से पास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या समझते हैं और नहीं समझते हैं। मैं उसको पिछले 4 सालों से कक्षा 5 का पाठ रटवा रहा हूं। 4 सालों से कक्षा 5 का पाठ मुझे कंठस्थ याद है, कहीं से भी पूछ लीजिए। अरे ये बस। मैं उसे जानता हूँ, ये पुत्र मुंह में पगला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं पगला रहा हूं। आपको पता है, मैंने 2 साल पहले ही उसके लिए साइकिल ले ली थी, लेकिन आज तक उसने उस साइकिल को छुआ तक नहीं, क्योंकि जानता है कि वो अभी पास नहीं हुआ है। और आपके जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में जब उसका मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो रात को खाना नहीं खाता। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वो जैसे ही पास होगा कक्षा 5, हम ये स्कूल क्या ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। बस मुझसे ये 4 बजे तक का समय नहीं कट रहा था, इसीलिए मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया कि पूरी दोपहर सो के गुजार दूंगा और सीधे 4 बजे उठूंगा और उसका रिजल्ट पता लग जाएगा। मुझसे ये रेंगता हुआ वक्त बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने बेटे को चीटिंग करा रहे हैं? मैं उसे पढ़ा रहा हूं, उसे नकल नहीं करा रहा हूं। मैं उस चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति किसी और की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा है, चीटिंग कर रहा है। आपका बेटा जीना चाहता है, चीटिंग नहीं करना चाहता। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ। जब से मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभा रहा हूँ, जबकि मैं आम आदमी हूँ। और मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड, और मैं उसको जबरदस्ती एक आम इंसान बनाने पे तुला हुआ था। भाई साहब देखिए, कोई समस्या नहीं है, आप अपनी जगह पे जाके बैठिए। मैं यहीं ठीक हूँ। देखिए, आपकी जगह खाली पड़ी है, जाके आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। यहीं ठीक हूँ। देखिए, अब आप संत मत बनिए। आप कब से उस जगह के लिए लड़ रहे थे, मुझे सोने नहीं दिया आप दोनों ने। जाइए जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है, जाके बैठ जाइए। जाइए, अरे जाइए ना, सुनाई इधर आ गया आपको। रहने दीजिए, अगर वो नहीं जाना चाहते तो रहने दीजिए। अरे कैसे नहीं जाएंगे, ये जगह के लिए लड़ लड़ के मेरा सोना हराम कर रखा था इन्होंने। जाएंगे कैसे नहीं, अरे जाना ही पड़ेगा, जाइए। अरे ऐसे नहीं मानेंगे ये। ओ टीचर, ओ गणित की टीचर, ओ मैडम, अरे आप क्या कर रहे हैं? ओ मिस, अरे आप चुप रहिए ना। देखिए ना कैसे जाते हैं अपनी जगह पे।
जाएंगे कैसे नहीं, संत बन रहे हैं बैठ के यहाँ पे। ओ टीचर, ओ गणित की टीचर, ओ मैडम। चिल्लाइए आप, और जोर से चिल्लाइए आप। मैं भी आपके साथ चिल्लाता हूं। ओ मैडम, ओ गणित की टीचर, हेलो मैडम, सुनिए। क्या हो गया, शांत क्यों हो गया? चिल्लाइए। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ने को जो था ना, वो आप दोनों ने खत्म कर दिया है। क्या हमने क्या खत्म किया? यहां पे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। मेरा यहां पे बैठना, उसका बालकनी में आना, बाल झटकना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। जो महत्वपूर्ण था वो सब खत्म हो गया है। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं मानो हमने किसी का खून कर दिया। खून ही तो किया है आपने। मैं हर जगह गब्बर सिंह हूं, स्कूल में, बाजार में, घर में, हर जगह एक बुरा आदमी हूं, एक विलेन हूं मैं। सिर्फ यहां इस जगह में हीरो था, एक अच्छा आदमी था, एक सच्चा आदमी था। यहां पे मैं था। मैं का आपने खून कर दिया। अब सिर्फ मैं एक बुरा आदमी, एक विलन, एक गब्बर सिंह हूं मैं। देखिए भाई साहब, आप ही ने कहा था कि मैं जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो आपकी जगह खाली पड़ी है। जाइए, बैठ जाइए, जाइए जाइए जाइए, आपकी जगह खाली पड़ी है। जाइए जाइए। चार बज गए। ऑल द बेस्ट।